आज हमारी दुनिया कोरोना या कोविड-19 नामक सर्वव्यापी महामारी के संक्रमण में फंसकर प्राण के लिए तड़प रहे हैं। अनेक महामारियों से लड़कर जिए हम लोगों को इस विपत्ति से अपने प्राण की रक्षा एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। इस अवसर पर हमारे सरकार और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं अपने प्राण न्यौछावर करके हमारे प्राण की रक्षा के लिए काम करते हैं। इसके फलस्वरूप हमें अब इस सर्वव्यापी महामारी के साथ अपने जीवन बिताने मजबूर बन गए हैं। इसलिए हम बड़ी सतर्क से जीवन बिताना है। मामा रुक जा। क्या है? आप तो बाहर से आई है ना? तो क्या? माँ, सबसे पहले मास्क उतारकर हाथ मुख साबुन से अच्छी तरह धोकर रसोई घर जाना। अरे मैं तो सिर्फ अपनी दीदी के यहाँ गया थी, आधा झंडे की वही देखा। वहाँ किसको पास कोई रोग नहीं है। जो भी है माँ, पर बाहर से आते समय हम अपने शरीर का स्वस्थ रहना चाहिए, वरना इसका संक्रमण बहुत खतरनाक है। ठीक है बेटी, तूने सच ही बताया। ऐसा ही करो जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हमारी सुरक्षा का उत्तरदायित्व हम पर निर्भर है। हम बच्चे बुजुर्गों की स्वास्थ्य पर भी सावधान रहना चाहिए। स्वास्थ्य परिवार संतुष्ट परिवार। मित्रों, बाहर जाते समय मास्क पहन कर ही जाना। हम जहाँ भी हो सामाजिक दूरी का पालन करो। मास्क पहनते समय कुछ बातें ध्यान में रखना चाहिए। ये अपने सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए है। मास्क पहनने में सौंदर्य का बोध नहीं, बल्कि स्वास्थ्य का बोध होना चाहिए। बेटा, जरा जाकर सामान ले आना। अरे सुनो, मास्क पहन कर जा। क्यों माँ, मैं सामने की दुकान ही जाने है ना, मास्क क्यों? नहीं नहीं, ऐसा मत कहना। दूरी की बात नहीं है बेटा, बाहर जाते तो पहन कर ही जाना। तो ले आ माँ। नहीं नहीं, तू ही अपना मास्क पहनना है और स्वच्छ से संभल कर रखना चाहिए, वरना उसे छोड़ दो। अपना ही मास्क का उपयोग करना, दूसरों के मास्क का उपयोग मत करो। ठीक है बेटा? ठीक है माँ, माफ कीजिए, मास्क पहनते ही जाएगा। सुनो, ऐसा वैसा मास्क मत पहनो। हमें सुरक्षित देने वाले मास्क ही पहनना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपना ही मास्क पहन लो। देश से आने वाला लोग हमारा बंधु है, शत्रु नहीं। उनके देखभाल भी हमारा कर्तव्य है।
इसलिए सरकार भी उनकी मदद करने में सतत रहते। अरे अर्जुन, इतनी जल्दी कहाँ जाता है? फरहान के घर। क्यों? अरे तू जानते हैं ना, उसके मामा दुबई से आए हैं। आज वे लोग क्वारंटीन में है ना, तू क्यों जाता है? भाई एक बात है, उसकी दादी वे एक शुगर पेशेंट है, उसकी दवा हो चुकी है, उन्होंने बाहर जाकर खरीद न सके। वहाँ का आने पर मैंने सोचा मैंने उसके खरीद दूँ। वो कैसे? उसके घर जाना मना है ना? मुझे मालूम है भाई, इसलिए मैं दवा लेकर उसके फाटक के पास रहूँ, वे वहाँ से ले लेंगे। क्या मैं जाऊँ? ठीक है भाई, जल्दी आना। हाँ भाई ज़रूर। ठीक है, इस अवसर पर उन लोगों की ज़रूरतों को भी मत भूलना। स्कूल अब भी बंद है। पढ़ाई कैसे, कहाँ, कब, इन प्रश्नों का सामना करते रहते हैं। हमारे सरकार, स्कूल प्रबंधक, अध्यापक, अभिभावक और छात्र वे कोरोना से डरकर शिक्षा को छोड़ देने को तैयार नहीं है। इसलिए हमने भी शुरू किए हैं ऑनलाइन क्लास। छात्र अपने घर को अपना स्कूल मानकर पढ़ाई जारी रखी है। अभी तो खेल रहे हैं, कक्षा शुरू होने वाली है, जाओ जाकर तैयार रहे। क्यों? मैं डाउनलोड करके देखूंगा, अभी मुझे खेलना है। ऐसा मत कहो, समय समय पर ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी चाहिए। अब हमारी घर ही हमारा स्कूल है, इसलिए समय समय पर ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी चाहिए और निश्चित समय पर नोट्स भी पूरा करनी चाहिए। क्यों? क्या कोई परीक्षा लिखना है? हाँ जरूर, परीक्षा भी है और हमें तैयार भी करनी चाहिए। अब हम स्कूल पे है तो हम पढ़ेंगे ना, वैसे ही यहाँ भी पढ़ना है और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे स्कूल खुलने के लिए और इस दुनिया से इस रोग जड़ उखाड़ने के लिए। ठीक है दीदी, मैं भी पढ़ने के लिए तैयार हूँ। जरूर। हमें इस अवसर पर अपने स्कूल प्रबंधक, प्रधानाचार्य और अध्यापकों की मेहनत के सामने सिर झुकाना चाहिए। इस अवसर पर हम अपने सरकार, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के सामने नतमस्तक हो जाए। अब हम इस वायरस के साथ जीवन बिताने के लिए मजबूर बन गए हैं। कोई रोग से ना मरो, कोई रोग से ना मरो, कोई रोग से ना मरो। नई दुनिया की प्रतीक्षा में यह वृत्तचित्र यहाँ पूर्ण होता है।